अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी दाल की रेसिपी। और ये दाल बनाना बहुत आसान है, लेकिन जब आप इसको बना के टेस्ट करेंगे तो वाकई आप भूल जाएंगे कि कभी आपने ऐसी दाल खाई होगी। यहाँ पे मैंने मूंग और मसूर की दाल ली है और इसको अब हम अच्छी तरह धो लेंगे। 2 से 3 पानी धो लेंगे। इसके बाद मैं इसको डिप करके रखूँगी आधे घंटे के लिए। तो ये दाल मैंने बनाई है, चिकन की गर्दनें और हड्डियाँ ली हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है और इसका जायका बहुत अच्छा आता है। ऐसे लगता है जैसे आपने किसी यखनी में बनाई हो। तो अगर आप चिकन की हड्डियाँ और गर्दनें अलग करते हैं तो उनसे आप ये दाल बना के देखिएगा, इसका अलग ही टेस्ट है, मज़ा ही अलग है। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा चम्मच ज़ीरा और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इसको हमने बस 1 मिनट तक फ्राई करना है। यूँ समझ लें कि बस इसको हमने तेज़ गरम करना है, ज़्यादा जलाना नहीं है, तेज़ आंच नहीं करनी, बस लो सी आंच पे हमने इसको गरम करना है। इसकी एक खुशबू सी आने लगे, बस हमें इतना ही ये तेज़ गरम चाहिए। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी वो गर्दनें हड्डियाँ जो हमने चिकन की ली हैं। अच्छी तरह इसमें हम इसको भून लेंगे, 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए और ज़ीरे की जो खुशबू है वो चिकन के अंदर शामिल हो जाए। और अच्छी तरह 3 से 4 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इस तरह से ये दाल बनाएंगे तो वाकई आपके घर में इवन के कोई मेहमान भी आया है तो आप उसके आगे बना के रखें तो वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और साथ ही इसमें मैंने शामिल किया है 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल किया है। धनिया की खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो देख के नमक मिर्च ऐड करिएगा क्योंकि हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल की है तो ज़रा तेज़ ना हो जाए। अब इसमें मैं दाल शामिल करूँगी और 3 से 4 मिनट तक मज़ीद इसको भून लेंगे। मसाले के साथ दाल को ज़रूर भूनना चाहिए, इसमें मसाला एडजस्ट होता है और नमक मिर्च मसाला इसमें जज़्ब हो जाता है तो ये बहुत ही टेस्टी सी दाल जो है वो बन जाती है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1.5 गिलास पानी, क्योंकि हमने ज़्यादा दाल को थिक नहीं रखना, बस इसकी नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी रखेंगे ताकि ये चावल के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं तो अच्छी लगे। क्योंकि दाल जो है वो ठंडी होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो इसको पहले हम थोड़ा सा पतला ही रखेंगे। यहाँ पे तकरीबन मैंने इसे 20 से 25 मिनट लो मीडियम आंच पे पकाया था और ये आपके सामने है। इतना ही हमने इसको थिक और पतला रखना है। अब इसका हम एक खूबसूरत सा बघार करते हैं, क्योंकि दाल बघार के बगैर तो उसका जायका ही नहीं है। ऐसे लगता है जैसे हम उबाल के ले आए हैं दाल। तो दाल में बघार ही दाल में जो टेस्ट और जान डालता है। तो चलें हम भी इसमें टेस्ट और जान डालते हैं। यहाँ पे एक पैन में हम 2 चम्मच लहसुन लेंगे। यहाँ पे मैंने चॉप किया हुआ लहसुन थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है मैंने। साथ ही इसमें मैंने ये 3 से 4 साबुत मिर्चें शामिल की हैं। इसकी बहुत अच्छी लुक देते हैं, बहुत अच्छा सा जायका देते हैं और बहुत ज़बरदस्त दाल लगती है। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी ज़ीरा। ज़ीरे की बहुत प्यारी खुशबू आती है और इसको बघार में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अब साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी एक सीक्रेट सी चीज़, सूखी मेथी। सूखी मेथी कभी आप डाल के देखिएगा, बहुत ही मज़े की लगती है। और जो इसके बघार की आवाज़ होती है, आप यकीन करें इस आवाज़ से इसकी जो खुशबू पैदा होती है तो पूरे मोहल्ले में जाती है। पता चल जाता है कि इस घर में दाल बनी है और उसमें
चलें जी, यहाँ पे ये मैं चावल के साथ आपके सामने डिश आउट करूँगी और बहुत ही मज़े की लगी थी, बहुत ही मज़े की बनी थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नए दिन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।